आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में मैं आपको एलाइड एंगल्स के बारे में बताऊंगी। तो हम डिस्कस करते हैं कि एलाइड एंगल्स होते क्या हैं। ये हमारे पास कौन सा टॉपिक है, 10.3 है, चैप्टर नंबर 10 फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ ऑफ फर्स्ट ईयर। तो देखते हैं कि एलाइड एंगल्स हमारे पास क्या होते हैं। एंगल एसोसिएटेड विद बेसिक एंगल्स ऑफ मैयर थीटा टू द राइट एंगल और इट्स मल्टीपल आर कॉल्ड द एलाइड एंगल। कि ऐसे एंगल बेसिक एंगल ऑफ मैयर जो मैयर किए जाते हैं थीटा के साथ टू द राइट एंगल के साथ हमने कोई भी वैल्यू थीटा जो होगी उसको ऐड कर देना है और उसका मल्टीपल या उसके कोई भी मल्टीपल हो तो उनको हम क्या कहते हैं, एलाइड एंगल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इस डायग्राम को देख के हमें ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड होगा कि एलाइड एंगल्स होते क्या हैं। ये हमने ड्रा किया कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। हमें पता है ये वैल्यू 90 डिग्री पे होती है, यहाँ पे 180 होती है, यहाँ पे 270 होती है, यहाँ पे 360 होती है। 90 को हम पाई/2 भी कहते हैं, 180 को पाई भी कहते हैं, 3π/2 को हम 270 डिग्री भी कहते हैं और 360 डिग्री को हम 2π भी कहते हैं। अब हमने क्या किया कि अगर हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना हो तो हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे। ये पाई/2 में से हम कोई वैल्यू माइनस करेंगे, थीटा होगा वो हमारे पास, तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाएगा। और ये देखें ये हमारे पास क्या बन रहा है, फिर ये अलाइड एंगल बन रहा है। ठीक है, कैसे अलाइड एंगल बन रहा है कि हम राइट एंगल ट्रायंगल में से कोई एंगल माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एंगल माइनस कर रहे हैं तो इसको हम एलाइड एंगल बोलेंगे। अगर हमने सेकंड क्वाड्रेंट में जाना हो तो एक तो हमारे पास तरीका है कि हम पाई/2 में कोई थीटा ऐड कर दें या इस पाई में से कोई थीटा माइनस कर दे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट बन जाएगा। तो ये हमारे पास एक एलाइड एंगल है। ठीक है, जैसे ये एलाइड एंगल था बिल्कुल वैसे ही ये एलाइड एंगल्स बन रहे हैं। अगर हमने थर्ड क्वाड्रेंट में जाना हो, यहाँ पाई में कोई चीज़ ऐड करनी पड़ेगी या 3π/2 में से कोई चीज़ माइनस करनी पड़ेगी, तो वो हमारे पास पाई+थीटा इंटू पाई/2 माइनस थीटा आ जाएगी। तो ये भी हमारे पास क्या बन रहा है, एक एलाइड एंगल बन रहा है। अगर हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना हो या इस चीज़ में कोई चीज़ ऐड करनी पड़ेगी ना, 3π/2 प्लस थीटा करना पड़ेगा या 2π में से कोई चीज़ या कोई थीटा माइनस करना पड़ेगा, तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ये ट्रू एलाइड एंगल्स यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, ये 4 एलाइड एंगल्स हो जाएंगे। हमें पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे साइन और इसका इन्वर्स पॉजिटिव होता है, यहाँ पे टेन और उसका इन्वर्स पॉजिटिव होता है और यहाँ पे कोस और उसका इन्वर्स पॉजिटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ टिप्स हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, देख लेते हैं। हमारे पास हो गया है, इफ़ थीटा ऐड और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ओड मल्टीपल ऑफ 90 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंजेस। क्या कह रहे हैं कि अगर थीटा ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो फ्रॉम ओड मल्टीपल ऑफ 90, 90 किसको शो कर रहा है, पाई/2 को। अगर इसके साथ हमारे पास कोई भी ओड मल्टीपल हो, ओड मल्टीपल कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ये ओड होते हैं ना। अगर इस एंगल के साथ ओड नंबर्स आ रहे हों तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाएंगी। कैसे, साइन कोस में चेंज हो जाएगा, इन कोस साइन में चेंज हो जाएगा, टेन कोट में चेंज हो जाएगा और कोट टेन में चेंज हो जाएगा, सिकंड कुछ सिकंड में चेंज हो जाएगा एंड कुछ सिकंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हमारे पास है, इफ़ थीटा एडिड और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इवन मल्टीपल ऑफ 90 सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिमेन सेम। अगर हमारे पास थीटा ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो फ्रॉम इवन मल्टीपल हमारे पास कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। अगर हमारे पास पाई/2 एंगल के साथ इवन नंबर्स आ रहे हों तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम रहेंगी, वो इस तरह एक्सचेंज नहीं होंगे आपस में। अब हम देख लेते हैं कि हमने इन 2 पॉइंट्स को कैसे यूज़ किया है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हमने ये 2 पॉइंट्स क्यों डिस्कस किए थे। एग्जाम्पल हमारे पास, विदाउट यूजिंग द टेबल राइट डाउन द वैल्यूज़। हमने इसकी वैल्यू निकालनी है cos 315 डिग्री। तो cos 315 डिग्री की हम वैल्यू निकालते हैं, वो कैसे निकलेगी देखते हैं जी। cos 315 डिग्री, देखें कोस को हम 315 डिग्री को 270 प्लस 45 करें, मतलब कि 270 डिग्री प्लस 45 डिग्री को हम ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, 315 डिग्री आ जाता है। हमने यहाँ सब्ट्रैक्ट करना होगा या ऐड करना होगा, कोई ऐसे नंबर चूज़ करने होंगे कि हमारे पास 315 डिग्री आंसर आ जाए। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हमने किसके मल्टीपल लेने थे, हमने पीछे डिस्कस किया था ना कि ओड मल्टीपल या इवन मल्टीपल किसके होंगे, पाई/2 मीन्स 90 डिग्री के होंगे। तो अगर हम इसको 315 डिग्री को डिवाइड करें किसके साथ, 90 डिग्री के साथ, तो हमारे पास 3 क्या होता है, 93 क्या आएगा, 300 एंड 270 डिग्री। ठीक है गाइज, तो इसको हमने ऐसे किया, यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ पे 45 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो हमें पता है हमारे पास फार्मूला होता है
पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू प्लस आर। ये वाली चीज़ हमने कैसे लिखी है, देखेंगे यहाँ पे पी क्यू प्लस आर, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये 3 हमारे पास आ गई एक वैल्यू। और यहाँ पे पाई बाय टू हमारे पास क्या है, ये 90, ये 3 हमने लिखा, ये 90 को हम पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं और प्लस 45 डिग्री को हम पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने कहा था ना, हमने 2 वैल्यूज़ कोई ऐसी चूज़ करनी है कि हमारे पास 315 डिग्री आंसर आ जाए, तो वो 270 प्लस 45 थी, इसको हम ये इस तरीके से भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 इंटू पाई बाय 270 को हम 3 पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं, प्लस पाई बाय 4 आ जाएगा। मैंने क्या कहा था कि अगर हमारे पास ये देखें पाई बाय 2 के साथ और मल्टीपल होगा तो हमारे पास रेशियो ये वाली चेंज हो जाएगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो हमने कोस को किस में चेंज कर दिया, साइन में। एंगल हमने कौन सा यूज़ करना है, ये वाला जो पाई बाय 2 के साथ जो एंगल आ रहा होगा हमें वो एंगल यूज़ करना है, हमने वो साथ लिख लिया। अब 3 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4, ये हमारे पास कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, 270 में कोई चीज़ ऐड हो रही है तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से यहाँ हमारे पास पॉजिटिव ही साइन आया है, नेगेटिव साइन नहीं आया। तो साइन पाई बाय 4 क्या होता है, 1/√2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइन 540 डिग्री, ये बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे पिछला क्वेश्चन हमने सोल्व किया है। नेक्स्ट हमारे पास है tan माइनस 135 डिग्री। ठीक है, तो ये माइनस था इसलिए मैं इसको सोल्व करके दिखा देती हूँ। हमें पता है, हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे पास जस्ट कोस और जो हमारे पास सेकंड होता है वो इवन नंबर होता है, जिसकी वजह से अगर एंगल के अंदर नेगेटिव आ रहा हो तो वो बाहर शिफ्ट हो जाता है। लेकिन उसके अलावा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए उसके एंगल में नेगेटिव आए तो वो बाहर शिफ्ट हो जाता है, इसकी वजह से ये माइनस बाहर आ गया, tan 135 डिग्री। तो अगर हम 180 माइनस 45 डिग्री करें तो वो 135 डिग्री बन जाता है। 180 को हम पाई भी लिख सकते हैं और 45 को पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं। एंगल मैंने कहा था कौन सा यूज़ करना है, ये वाला यूज़ करना है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये इवन मल्टीपल है 90 का, या और मल्टीपल है। तो हम सिंस में लिखते हैं कि हम पाई बाय 2 को क्रॉस कर दें, मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, तो ये हमारे पास कौन सा नंबर है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 9/2, ये 2 है ना, ये 2 है, क्रॉस पाई बाय 2, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 90 हो रहा है ना, तो वो 180 डिग्री बनता है। तो हमने यहाँ देखना था कि हमारे पास इवन मल्टीपल है या और, तो हमारे पास 2 क्या है, एक इवन मल्टीपल है किसका, 90 का 2, जो अगर हम इसको मज़ीद सोल्व करें तो हमारे पास पाई बनता है। ठीक है, तो इवन मल्टीपल था तो इवन होगा, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फाइन हम जो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं करेंगे, तो वो tan एज इट इज़ आ जाएगा और ये वाला एंगल हमारे पास यूज़ हो जाएगा और ये वाला माइनस एज इट इज़। अब पाई माइनस ये हमारे पास कोई भी थीटा है ना, तो पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा था, हमने एलाइड एंगल में डिस्कस किया था, वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है। और सेकंड क्वाड्रेंट में जस्ट साइन और उसका इन्वर्स पॉजिटिव होता है, बाकी सारी वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं, जिसकी वजह से हमने बाहर ये नेगेटिव शिफ्ट कर दिया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और tan पाई बाय 4 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, वो हमने लिख लिया। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है -300 डिग्री, बिल्कुल वैसी है जैसी ये वाली वैल्यू है, तो इसको आपने सोल्व कर लेना है। अगर आपको नहीं समझ आएगी तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 3, साइन 360 माइनस थीटा, कोस 180 डिग्री माइनस थीटा, tan 180 डिग्री प्लस थीटा ओवर साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा एंड tan 360 डिग्री प्लस थीटा। हमने इन ये 6 जो वैल्यूज़ हैं इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है और इसमें पुट कर देने तो हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। पहले हमारे पास है साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा, तो 360 को हम 2 पाई भी लिख सकते हैं, 2 पाई माइनस थीटा, तो 2 पाई माइनस थीटा है। अब हमने देखना है कि ये पाई बाय 2 जो है पाई बाय 2 का इवन मल्टीपल यहाँ पे यूज़ हो रहा है या और मल्टीपल यूज़ हो रहा है। अगर हम 4 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2 करें तो हमारे पास 2 पाई के इक्वल होता है, तो 4 हमारे पास इवन मल्टीपल है ना, 4 इवन नंबर है ना, तो पाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इवन नंबर है, जिसकी वजह से हमने ये वाले फंक्शन चेंज नहीं किया ट्रिग्नोमेट्री का, तो साइन एज इट इज़ आ जाएगा, ये साथ में थीटा आ जाएगा। और माइनस हमने क्यों यूज़ किया, 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बना है, 4 क्वाड्रेंट, एंड 4 में साइन तो नेगेटिव होता है, जिसकी वजह से हमने ये वैल्यू यूज़ की। नेक्स्ट है कोस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, कोस ऑफ पाई माइनस थीटा आ जाएगा। ठीक है, 180 को हमने क्या यूज़ कर लिया, पाई यूज़ कर लिया और माइनस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास हमने यहाँ पे अब देखना है कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज करना है कि नहीं करना। तो यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू क्या होता है, पाई होता है। ठीक है, ये वाली वैल्यू पाई की इक्वल होती है ना, अगर इसके साथ कैंसिल हो जाए तो पाई बाय 2 90 के साथ कौन सा नंबर आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, जिसकी वजह से हमने अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो चेंज नहीं की, तो कोस एट इज आ जाएगा, ये वाला एंगल यूज़ हो जाएगा। और
माइनस हमने क्यों लगा है कि पाई माइनस थीटा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, माइनस लिख दिया। नेक्स्ट है tan 180 डिग्री प्लस थीटा tan, और यहाँ पे 180 डिग्री की जगह पे पाई आ जाएगा, प्लस थीटा आ जाएगा। बिल्कुल वैसे ही हमने देखा कि 2 क्रॉस पाई बाय 2 करें तो वो पाई आता है, तो ये कौन सा मल्टीपल है, 90 का इवन है। इवन की वजह से हमने ये वाली वैल्यू चेंज नहीं की, ये tan में ही रहा, ये थीटा साथ में आ जाएगा। और पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, थर्ड में tan पॉजिटिव होता है तो वो पॉजिटिव साइन आ गया। साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस पाई बाय 2, साइन 90 को हम पाई बाय 2 लिख लेंगे, प्लस थीटा इसके साथ, जिसके साथ कोई वैल्यू ना उसके साथ 1 होता है, और 1 हमारे पास कौन सा नंबर है, ओड नंबर है, जिसकी वजह से हमने साइन को कोस में चेंज कर दिया, और ये थीटा आ जाएगा। और पाई बाय 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव ही कोस आया, नेगेटिव कोस नहीं आया। कोस ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, कोस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं। इसके साथ भी हमारे पास 1 ओड नंबर है, पाई बाय 2 के साथ हमने कोस को किस में चेंज कर दिया, साइन ऑफ थीटा में। और पाई बाय 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास स्टेप है tan और 360 डिग्री प्लस थीटा, और 360 को हम 2 पाई भी लिख सकते हैं और प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, 2 पाई को अगर हम इसको रिजॉल्व करें तो 4 क्रॉस पाई बाय 2 इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई। तो पाई बाय 2 का कौन सा मल्टीपल यहाँ पे आ रहा है, इवन आ रहा है। इवन की वजह से हमने tan को tan में ही रहने दिया, हमने इसको चेंज नहीं किया कोट में। और 2 पाई प्लस थीटा जो है वो कोई नेक्स्ट क्वाड्रेंट में है, वो तकरीबन फर्स्ट में ही जाता है, तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होती हैं, तो पॉजिटिव ही आ गया। अब हमने ये सारी वैल्यू जो है वो इस वैल्यूज़ में पुट करनी है। तो साइन ऑफ 360 माइनस थीटा की क्या वैल्यू आई है, माइनस साइन थीटा, वो हमने पुट कर दिया। नेक्स्ट माइनस कोस थीटा पुट की, फिर tan थीटा, फिर कोस थीटा, फिर साइन थीटा एंड tan थीटा पुट की। tan के साथ कैंसिल, साइन के साथ एंड कोस के साथ, और -1 और -1 +1 होता है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का ये आंसर आ गया है 1। तो गाइज़ ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह गाइज़।